चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसे पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार वर्ष में 2 बार आने वाले नवरात्रि पर्वों में से एक है, जो वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। यह पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का प्रतीक है और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह पर्व आत्मशुद्धि, साधना और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का समय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की प्रतिपदा को सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसे रामनवमी नवरात्रि भी कहा जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस समय उपवास और संयमित जीवन अपनाने से मानसिक और शारीरिक शुद्धता प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है। प्रतिपदा, पहला दिन। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता रानी सौम्यता और शक्ति का प्रतीक है। द्वितीया, दूसरा दिन। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो कि तपस्या और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। तृतीया, तीसरा दिन। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो कि साहस और शक्ति का प्रतीक है। चतुर्थी, चौथा दिन। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता रानी सृजन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। पंचमी, पांचवा दिन। पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है और माता रानी ममता और वात्सल्य की देवी मानी जाती है। षष्ठी, छठा दिन। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माता रानी शत्रुनाशिनी और न्याय की देवी मानी जाती है। सप्तमी, सातवां दिन। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता रानी नकारात्मकता को नष्ट करने वाली मानी जाती है। अष्टमी, आठवां दिन। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और माता रानी शुद्धता और करुणा की देवी मानी जाती है। नवमी, नौवां दिन। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माता रानी आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। अब हम आपको उपवास और पूजा विधान के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उसमें जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते और लाल कपड़ा बांधा जाता है। प्रतिदिन मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ और आरती की जाती है। अंतिम दिन हवन किया जाता है, जिससे वातावरण पवित्र होता है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। भक्तगण इस दौरान फलाहार करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सेंधा नमक, साबूदाना, फल और दूध का सेवन किया जाता है। अब हम आपको नवरात्रि उत्सव मनाने के विभिन्न तरीके बताते हैं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन राम नवमी का विशेष आयोजन होता है, जिसमें रामलीला का मंचन और शोभायात्राएं निकाली जाती हैं। कई स्थानों पर रात भर देवी मां के भजन कीर्तन किए जाते हैं। मंदिरों और घरों में हवन और पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। कई स्थानों पर विशेष मेले और देवी मंदिरों की यात्रा की जाती है, जैसे वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, अंबाजी, कालीघाट आदि। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की सीख देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्ति होती है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। उपवास और पूजा हमें संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
दुर्गा माँ के विभिन्न रूपों की उपासना हमें हर संकट से लड़ने की प्रेरणा देती है। कन्या पूजन के माध्यम से यह पर्व हमें नारी शक्ति के महत्व को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। चैत्र नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शुद्धता प्रदान करता है। यह न केवल देवी माँ की आराधना का समय है, बल्कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और साहस को जागृत करने का अवसर भी है। इस पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाकर हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक दोहे के माध्यम से समझते हैं। चैत्र नवरात्रि पावन आई, भक्ति जगाए मन में। माँ जगदम्बा कृपा बरसाए, सुख आए जीवन में। जय माता दी।